और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कुछ अन्य खबरों की। बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर बरेली हिंसा में बुलडोजर एक्शन नजर आया है। आरिफ के घर पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आरिफ की 2 मंजिला इमारत को ढा दिया गया है। कल भी यहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। मौलाना तौकीर का करीबी है आरिफ। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन होता हुआ बरेली में मौलाना तौकीर का करीबी है आरिफ, जहां पर 2 मंजिला जो इमारत है उसको पूरी तरह से ढहाने की कोशिश जो है वो की गई है। बरेली हिंसा में बुलडोजर एक्शन लगातार नजर आ रहा है और एक बार फिर से ये बुलडोजर एक्शन होता हुआ यहाँ तो आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन मौलाना तौकीर का करीबी है आरिफ। बरेली हिंसा में बुलडोजर एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह से हुआ है। अब मौलाना तौकीर के करीबियों पर जो शिकंजा है वो कसता हुआ। और आपको बता दें कि ये देखिए कि किस तरह से जो यहाँ पर बुलडोज़र का एक्शन है वो नज़र आया है। पोकलेन मशीन से जो 3 मंजिला भवन है वो तोड़ा जा रहा है। जो आपको बता दें कि शनिवार को इस शोरूम के 3 बुलडोज़र लगाए गए थे, लेकिन शोरूम पूरी तरह से टूटा नहीं था। दूसरे दिन पोकलेन मशीन लगाई गई है। बरेली में बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के शोरूम पर दूसरे दिन भी बुलडोज़र से कार्रवाई शुरू हो गई है। ये शोरूम बरेली विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए ही आरिफ ने बनवाया था। प्राधिकरण ने 2024 में व्यावसायिक भवन के बिना नक्शे बने होने के आरोप में नोटिस जारी किया था। सुनवाई का अवसर भी दिया, लेकिन रसूख के आगे आरिफ ने सुनवाई के अवसर को तवज्जो नहीं दिया। 3 मंजिला शोरूम पर शनिवार दोपहर 12 बजे से और शाम 6 बजे तक बुलडोजर वार करता रहा, लेकिन इसे धाराशायी नहीं कर पाया। काफी मजबूत बनी बिल्डिंग पर पोकलेन मशीन को एक ही जगह पर कई बार वार करने पड़ रहे हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम राम जन्म यादव और बरेली विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव दीपक कुमार के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की भी मौजूदगी है। और आलोक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। आलोक, देखिए, मौलाना तौकीर का ये करीबी था आरिफ। कल भी कोशिश की गई थी इस बिल्डिंग को ढहाने की, लेकिन कामयाबी मिल नहीं पाई थी। आज क्या अलग तरीका अपनाया जा रहा है, और क्योंकि पुलिस के तमाम बड़े ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि बता दें, मौलाना तौकीर रजा का करीबी मोहम्मद आरिफ है। इसकी कल 16 दुकानों की बड़ी कॉम्प्लेक्स को ढा दिया गया था। उसके बाद आज सुबह से ही यहाँ पर जो उनका 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर पीलीभीत बाईपास रोड, एयरपोर्ट रोड कहा जाता है, सबसे बरेली की वीआईपी रोड इसको कहा जाता है। यहाँ पर उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो ढाया जा रहा है, लेकिन इतना मजबूत बना था कि सुबह से ही कई जेसीबी से माध्यम से और पूरा अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद है, तोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसको तोड़ा नहीं जा सका। लेकिन वो काफी हद तक नीचे झुक गया। हमारे पीछे अपने सहयोगी कहेंगे, दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यही बिल्डिंग है जिसको लगातार तोड़ा जा रहा है। सुबह से ही मशीन जो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इसको डेमोलाइजेशन नहीं किया जा सकता है और मशीन लगातार अभी तक चल रही है। कई बार इसका तेल खत्म हो चुका है, लेकिन कई बार इसमें तेल डाला जा चुका है। उसके बाद लगातार इसकी कार्रवाई चल रही है। मौलाना तौकीर रजा इसमें मुख्य आरोपी थे, जिनके 10 मुकदमे भी लिखे गए थे। उसके बाद उनके जो सहयोगी हैं, उनसे लगभग 26 अवैध निर्माणों को सील किया गया था, जिनमें कल से कार्रवाई शुरू हुई है। जिसमें उनके सबसे खास मोहम्मद नसीब का वेंकट हाल है, वो पहले ही जमींदोज किया जा चुका है। कल मोहम्मद आरिफ का 16 दुकानों की बड़ी कॉम्प्लेक्स ढाई गई थी। आज ब्रिटिश इंग्लैंड का 4 मंजिला शोरूम है, इस पर भी ईडी अपनी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। और आलोक, कहीं ना कहीं देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो यही बता रही थी, कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण ना हो, इसलिए पहले ही जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस और व्यवस्था है। लेकिन इस पूरे मामले में कहा यह जा रहा है कि 2024 में ही नोटिस दिया गया था, लेकिन अपने रसूख के आगे इसने उस नोटिस का जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा था और एक्शन अब हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने पूरा बरेली प्रशासन पे अपना दबाव हमेशा बनाए रखा था, जिससे की वजह से प्रशासन उनके गलत सलत कामों में हस्तक्षेप नहीं करता था। उसकी वजह से ही देखने में आया है कि इतना अवैध निर्माणों को यहाँ पर बना लिया गया था। हम अपने सहयोगी देखना चाहेंगे, इसके सामने भी अभी तमाम फार्मलैंड, इनके सामने फार्मलैंड, अभी देखो कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको सील किया जा चुका है और जल्दी इनसे भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ पूरा पुलिस फोर्स जो है, आप सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए, पुलिस फोर्स चारों तरफ पूरी तरीके से तैनात है कि किसी भी कोई ऐसी दुर्घटना हो, आशंका ना हो, जो यहाँ पर कोई लोग बवाल ना कर सके। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एक कंपनी पीएसी के साथ कई थानों की फोर्स भी यहाँ पर इस समय मौजूद है।
बिल्कुल। और आलोक, क्योंकि देखिए ये बुलडोजर एक्शन जो है एक तरह से प्रतीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो बुलडोजर एक्शन पर्याय बन चुका है और कहीं ना कहीं कई अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया है। लेकिन ये समझना होगा और ये एक नजीर पेश की जाती है कि अगर आप इस तरह के आरोप करेंगे तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, चाहे आज या फिर कल या फिर परसों, मतलब कभी ना कभी कार्रवाई होगी, ये बात तय है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है, एक तो गलत काम करते हैं, उसके बाद बरेली का माहौल खराब करने का काम भी यही लोग करते हैं। अगर इस तरीके का काम किया जाएगा तो फिर अवैध निर्माण किसी तरीके की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल वैसे भी उत्तर प्रदेश में जब से बाबा का बुलडोजर चला है, अवैध निर्माणों पे लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात है बरेली में, यूपी में सबसे बड़ी कार्रवाई बरेली में ही देखने को मिली है, जो यहाँ पर लगभग 30 से 35 ऐसे अवैध निर्माण थे, जो बड़ी बिल्डिंगें थी। लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए का आकलन है, जो अवैध निर्माणों को बरेली में ध्वस्त किया गया है वीडियो के द्वारा। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।